नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को पूरा देश एक धागे के बंधन में बंध जाता है। एक ऐसा धागा जिसकी कीमत किसी भी सोने चांदी से बढ़कर होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस पावन पर्व रक्षाबंधन यानी भाई बहन के अटूट प्यार के पावन पर्व की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आज हम सिर्फ भाई बहन का त्योहार मानते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं कि इतिहास में पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक छोटी सी सूती पट्टी ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े धर्म युद्ध की नींव रखी थी? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सिर्फ त्योहार की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको ले चलेंगे इतिहास और पुराणों के उस सफ़र पर जहां रक्षाबंधन के ऐसे रहस्य छुपे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको रक्षाबंधन की वो पूरी और सटीक जानकारी मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि रक्षाबंधन शब्द का असली मतलब क्या है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा, जिसका अर्थ है सुरक्षा, और बंधन, जिसका अर्थ है बांधना या गांठ। यानी एक ऐसा पवित्र संकल्प जो सुरक्षा के सूत्र में बंधा हो। प्राचीन काल में इसे केवल भाई बहन तक सीमित नहीं माना जाता था। वैदिक काल में जब राजा युद्ध पर जाते थे या कोई शिष्य गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके निकलता था, तो ऋषि मुनि और पुरोहित उन्हें रक्षा सूत्र, जिसे आज हम कलावा या मौली कहते हैं, ये बांधते थे। इसका सीधा संदेश था धर्म और मानवता की रक्षा का संकल्प। अब बात करते हैं उन प्रमाणिक कहानियों की जिनका जिक्र हमें पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। पहली कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की महाभारत काल से। यह रक्षाबंधन की सबसे लोकप्रिय और भावुक कहानी है। शिशुपाल के वध के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का जब संधान भगवान ने किया, तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी। चोट लग जाने के कारण खून बहने लगा। वहाँ कई लोग मौजूद थे जो पट्टी ढूंढने के लिए भागे, लेकिन द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी कीमती रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसी क्षण द्रौपदी को अपनी बहन माना और वचन दिया कि हे द्रौपदी, तुम्हारे इस आंचल के एक एक सूत का कर्ज मैं समय आने पर चुकाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि जब भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत साड़ी देकर उनकी लाज बचाई और अपना वचन पूरा किया था। दूसरी कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की है, भागवत पुराण से। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षा सूत्र में कितनी शक्ति होती है। दानवीर राजा बलि ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग में सब कुछ दान में मांग लिया। बलि ने अपना सब कुछ सौंप दिया और अंत में खुद को भी समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि के पाताल लोक का पहरेदार बनना स्वीकार कर लिया। इधर जो है बैकुंठ में माता लक्ष्मी परेशान हो गई इस घटना से कि जो है नारायण अभी तक वापस नहीं लौटे।
तब देवर्षि नारद के परामर्श पर माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप धारण कर पाताल लोक में राजा बलि के पास गई। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। तब भावुक होकर राजा बलि ने कहा, बहन, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं और उन्होंने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लिया। बलि ने सहर्ष अपने रक्षक को विदा किया। तभी से रक्षाबंधन पर यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी पंडित जी राखी बांधते समय पढ़ते हैं। ये श्लोक है, येन भद्रो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामापि बदनामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली दानवराज राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना। तीसरी कथा इंद्रदेव और सची की है। दोस्तों, यह वह तथ्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब असुरों का पलड़ा भारी होने लगा। देवराज इंद्र परेशान हो गए। तब इंद्र की पत्नी सची, यानी जिसको आप लोग इंद्राणी के नाम से भी जानते हैं, तब इन्होंने कठिन तपस्या करके एक पवित्र रेशमी धागा तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्रदेव ने युद्ध में असुरों को परास्त किया। यह कहानी साबित करती है कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि विजय और सुरक्षा का प्रतीक है। सिर्फ पुराण ही नहीं, हमारा इतिहास भी गवाह है कि राखी के धागे ने बड़े बड़े युद्धों को रोका और राजाओं के दिल बदल दिए। 16वीं शताब्दी की यह घटना सबसे प्रसिद्ध है कि चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती पर जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं उस समय किसी अन्य सैन्य अभियान पर था, लेकिन जैसे ही उसने वो राखी देखी, उसने तुरंत अपना अभियान रोका और अपनी राखी बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर तुरंत कूच कर दिया। इतिहास के पन्नों से ही अगली कहानी है सिकंदर और राजा पुरु की, यानी जिसको आप लोग पोरस के नाम से जानते हैं। एक और प्राचीन ऐतिहासिक कहानी है सिकंदर की पत्नी रोक्साना और पंजाब के राजा पोरस की। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो पोरस की वीरता देखकर सिकंदर की पत्नी डर गई। उसने राजा पोरस को राखी भेजी और पोरस ने उसे अपनी बहन मान लिया। जब युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर का आमना सामना हुआ, तो पोरस ने सिकंदर पर जानलेवा वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखकर वह रुक गया और सिकंदर की जान बख्श दी। अब बात करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने का सही तरीका क्या है, ताकि भाई बहन दोनों को इसका पूरा धार्मिक लाभ मिले। पहली बात, राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दूसरी बात, पूजा की थाली में रोली, जिसको कुमकुम बोलते हैं, अक्षत, बिना टूटे चावल और दीपक, मिठाई और राखी होनी चाहिए। तीसरी बात, सबसे पहले बहन भाई के माथे पर अनामिका उंगली से तिलक लगाए और उस पर अक्षत लगाए। अक्षत अखंडता का प्रतीक है। चौथी बात ध्यान रखने योग्य है, इसके बाद भाई की आरती उतारें, फिर उसके दाहिने हाथ की
कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। फिर भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके बाद भाई अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद ले, यदि बहन बड़ी है तो, और उसे अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दे और जीवन भर रक्षा करने का संकल्प ले। तो दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार या छुट्टी का दिन नहीं है, यह प्रतीक है उस भरोसे का जो एक बहन अपने भाई पर करती है और उस जिम्मेदारी का जो एक भाई अपनी बहन के लिए उठाता है। यह धागा सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि दिल और पवित्र संकल्प से बनते हैं। आपको रक्षाबंधन की इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी और प्रेरणादायक लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपनी प्यारी बहन या अपने प्यारे भाई के साथ तुरंत शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पावन पर्व का असली इतिहास पता चल सके। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।